कैन यू टेल मी द प्रोडक्ट दैट विल फॉर्म व्हेन आई डिहाइड्रेट दिस कंपाउंड? अगर मैं इस कंपाउंड को डिहाइड्रेट कर दूं तो क्या प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म होगी? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। ठीक है, इनको डिस्क्राइब कर दो। ठीक है, डोंट गिव मी द पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, जस्ट डिस्क्राइब के होगा क्या। ठीक है, व्हाट विल हैपन, होगी क्या इसमें डिहाइड्रेशन, क्या होगी इसमें डिहाइड्रेशन की प्रोडक्ट्स दो हो सकती हैं, राइट। वन ऑफ द प्रोडक्ट्स कैन बी कि अगर आप पहले लेफ्ट वाला कार्बन डिहाइड्रेट कर देते हो, इफ यू डिहाइड्रेट दिस कार्बन नंबर 2 पहले डिहाइड्रेट कर देते हो, तो इसके एडजेसेंट ये कार्बन है और इसके एडजेसेंट ये वाला कार्बन भी है। इफ यू लुक एट कार्बन नंबर 1 तो उसके ऊपर कोई हाइड्रोजन्स नहीं है, सो देयरफॉर जब ये डिहाइड्रेट करेगा तो लेफ्ट वाले के साथ यानी कार्बन नंबर का डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, बिकॉज़ कोई हाइड्रोजन ही नहीं है लूज करने के लिए। सो इट्स नॉट गोइंग टू डिहाइड्रेट विद दिस, इंस्टेड इट्स गोइंग टू डिहाइड्रेट विद दिस एंड वो यहां से हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देगा, यहां से OH एलिमिनेट हो जाएगा और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये है, ठीक है। अच्छा, मजीद अगर इसको देखोगे, ये वाला ये डिहाइड्रेट कर सकता है तो इसके एडजेसेंट सिर्फ और सिर्फ ये है और अब इसके ऊपर कोई हाइड्रोजन नहीं बचे हैं, सो देयरफॉर इट विल नॉट डिहाइड्रेट, ये ऐसा का ऐसा ही रह जाएगा। सो दिस वाज वन पॉसिबिलिटी व्हेन यू डिहाइड्रेटेड 2 बिफोर द फोर्थ वन। अगर मैं इसी को दोबारा से कर लूं, ठीक है, लेट्स डू कंट्रोल V। नाउ इंस्टेड ऑफ द सेकेंड वन डिहाइड्रेटिंग फर्स्ट, मैं फोर्थ वाले को अगर पहले डिहाइड्रेट कर लूंगा तो फोर्थ वाले का एडजेसेंट कौन सा है, 3 वाला है, और 3 वाले पे एक हाइड्रोजन है तो डिहाइड्रेट होगा, यहां से OH रिमूव होगा, वहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा एंड योर डबल बॉन्ड इज गोइंग टू फॉर्म बिटवीन दीज टू स्पीशीज। जब ये फॉर्म हो गया तो अब इसको डिहाइड्रेट, ये वाला अब कार्बन नंबर 2 डिहाइड्रेट नहीं हो सकता, ना ही इसके राइट पे ना ही इसके लेफ्ट पे जो एडजेसेंट कार्बन है उन पे कोई किसी पे भी हाइड्रोजन्स नहीं है। इज दिस थिंग क्लियर? इज दिस लास्ट रिएक्शन क्लियर टू एवरीवन? लेट्स नाउ गो ऑन टू द लास्ट रिएक्शन इन अल्कोहल्स एंड दैट इज एस्टरेफिकेशन। ठीक है, अभी करवा रहा हूं, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में दोबारा से नहीं करवाऊंगा। सो वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस एस्टरेफिकेशन। और एस्टरेफिकेशन क्या थी? इट वाज you made esters to this, right? So this is making esters, या ester made is produced। और इसके अंदर reagents और conditions क्या होते थे? Do you remember? The reagents are obviously आपको एक alcohol चाहिए होता है, ठीक, plus you also need to do carboxylic acid, और आपको क्या चाहिए होता है? आपको इसमें एक कैटलिस्ट चाहिए होता है which is known as H2SO4। ये आपका कैटलिस्ट है। इज दिस कैटलिस्ट है होमोजेनस और हेट्रोजेनस? इस कैटलिस्ट को इस केस में होमोजेनस बोलेंगे, हेट्रोजेनस बोलेंगे? होमोजेनस बोलेंगे, यस। सो अल्कोहल प्लस कार्बोक्सिलिक प्लस H2SO4 कैटलिस्ट, प्लस आपको हल्की फुल्की हीटिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल इन योर कोर्स ऑफ अ होमोजेनस कैटलिसिस, ठीक है। यस, यू आर करेक्ट। इस रिएक्शन को एक और नाम देते हैं, लेकिन लेट्स लुक एट एन एग्जांपल पहले, फिर आपको समझ में आ जाएगा इसको कैसे नाम देंगे, इसको और तरीके से क्या बोल सकते हैं। तो CH3 CH2OH, दिस इज बॉन्डिंग विद CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है। So can you give me the structural formula of the compound that is now going to form? What is going to be the structural formula of the compound that is going to form when this alcohol is going to react with this carboxylic acid? Yes. So from what I see, आप लोगों को आता है ये, and this should be pretty easy. You will remove the hydrogen from over here and you will remove the OH from over here, और इन दोनों के बीच में आपने bond form कर देना है। This is the simple way that you produce an ester। तो भाई मैं भी यही कर रहा हूं, जैसे जैसे आप लोग बताते जा रहे हो, तो I am going to do the same thing. I am going to produce my ester। ये हो जाएगा, पहले मैं ये लिख रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप इसको रिवर्स में भी लिख सकते हो, however you feel convenient। So CH3 CH2 CH2, then C double bond O, and this is going to be CH2 CH3। क्या मतलब क्या? I don't understand। नहीं, OH कार्बोक्सिलिक से नहीं निकलता, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक is the acid, acid only loses H plus, alcohol is going to lose OH।
ठीक है, तो अल्कोहल से OH निकल गया उसका सारा का सारा, और एसिड से H निकलेगा, सो दिस इज गोइंग टू गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, दिस इज गोइंग टू गेट लॉस्ट, ये बनाएगा इसके साथ बॉन्ड, तो यहां से O के बाद ये CH2 के साथ बॉन्ड कर देगा, ठीक है। अल्कोहल इज गोइंग टू लूज द होल ऑफ इट्स OH, कार्बोक्सिलिक इज एन एसिड, वो H प्लस लूज करता है ओनली, ठीक है। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं। अच्छा, व्हाट यू नीड टू नो इज दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, दिस इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, तो ये कंप्लीशन के तक नहीं जाता है, इंस्टेड एक डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। कैन यू गिव मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड बाय द वे, ये जो कंपाउंड आप लोगों ने बनाया है मेरे लिए, इसका नाम क्या होगा? जिन बच्चों ने ऑलरेडी नाम दे दिया उनको देने की जरूरत नहीं है, देयर नेम्स वर करेक्ट, सो यस, दिस इज गोइंग टू बी इथाइल, और ये क्या है, ये ब्यूटेनोएट है, राइट, नॉट इथन ब्यूटाइल इथानोएट, ठीक है, उल्टा नहीं लिख देना, इथाइल ब्यूटेनोएट, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, मजीद इसमें क्या फॉर्म हो रहा है, इसमें पानी फॉर्म हो रहा है, इस काइंड ऑफ रिएक्शन को आप और क्या बोल सकते हो, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ कॉन्डेंसेशन रिएक्शन, और कॉन्डेंसेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, कॉन्डेंसेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस जिसमें दो चीजें मिलती हैं टू फॉर्म अ बिगर कंपाउंड बाय द बाय विया eliminating an H2O molecule, eliminating a water molecule. Condensation is the joining of two molecules such that water is released. ये होती है definition of a condensation reaction. मजीद इसमें एक और बात आप लोगों ने समझनी है कि this is the group that is known as the ester group. ठीक है, C डबल बॉन्ड O सिर्फ कार्बोनाइल्स में नहीं आता, C डबल बॉन्ड O और उसके साथ मजीद O एस्टर ग्रुप में आता है, सो व्हेनेवर समथिंग लाइक दिस इज गिवन टू यू, यू नीड टू आइडेंटिफाई, ओके ये एक एस्टर है, नॉट अ कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है, व्हिच इज अ कॉमन मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स डू ओवर हियर एज वेल। कैन शुड आई गिव यू वन मोर एग्जांपल, ये चीज क्लियर है? एक और एग्जांपल करनी है या आगे चलें? क्लियर है, चलो ठीक है, आगे ही चलते हैं, बस एस्टरिफिकेशन ये थी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू, लेट्स गो ऑन टू कार्बोनाइल्स, ठीक है, कार्बोनाइल्स वंस अगेन थोड़ा सा वास्ट टॉपिक है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने लास्ट क्या हेडिंग डाली थी, पांचवे अल्कोहल्स की डाली थी, है एक सेकेंड, पांचवा अल्कोहल्स, तो ये नंबर कहां से आ गया इसके ऊपर, ये नंबर नहीं आना था यहाँ पे, ये नंबर भी नहीं आना था यहाँ पे, लेट्स कम टू ओवर हियर, द सिक्स्थ ग्रुप दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ इज नाउ कार्बोनाइल्स, और कार्बोनाइल्स दो किस्म के होते हैं, कार्बोनाइल्स की एक किस्म होती है अल्डिहाइड्स एंड द अदर इज अ कीटोन, ठीक है, अल्डिहाइड, और दूसरा वाला क्या होता है, दूसरा वाला होता है कीटोन, ठीक है। कीटोनिक ग्रुप कैसा होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड देन आर प्राइम, या आर भी हो सकता है, वॉट एवर, ठीक है, दीज आर अदर ग्रुप्स, बीच में आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एन एस्टर ग्रुप, बिकॉज एस्टर ग्रुप में सी डबल बॉन्ड ओ के साथ ओ भी आएगा मजीद फर्दर। एंड अल्डिहाइड ग्रुप कैसा होता है, अल्डिहाइड ग्रुप इज लाइक दिस, इसमें ऑन द अदर साइड देयर विल ऑलवेज बी अ हाइड्रोजन, ठीक है। इसका अगर मैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने जाऊंगा तो इस ग्रुप को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हम हमेशा लिखते हैं एज CHO, और इसको इन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमेशा CO लिखेंगे, यानी CO का मतलब C डबल बॉन्ड O और CHO का मतलब C डबल बॉन्ड O एंड देन H, ठीक है, दीज आर द नेमिंग कन्वेंशंस फॉर दिस। सो हाउ अबाउट आई गिव यू सम एग्जांपल्स ताकि आप लोग जो है वो इसको कर सको, लेट्स सी अगर आपको ये नेमिंग क्लियर हो जाती है। CH3, CH, CH3, C डबल बॉन्ड O एंड देन H, ठीक है। कैन यू नेम दिस कंपाउंड, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताओ और उसकी नेमिंग भी मुझे बताओ, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखोगे एंड द नेम एज वेल। वेरी गुड रानी, परफेक्ट, सो ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर्स, रिकॉर्ड लेते हैं।
So yes, this is going to be named as 1 2 3. कार्बन नंबर 1 डबल बॉन्ड वाला होगा, so this is 1 2 3. ये बन जाएगा आपका 2 मिथाइल प्रोपानॉल. ठीक है, अल्डिहाइड्स आर ऑलवेज गोइंग टू एंड इन एन एल. 2 मिथाइल प्रोपानॉल हो गया. और दूसरा अगर मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना चाहूंगा तो ये हो जाएगा CH3 CH, देन CH3 का ग्रुप है इस पे, एंड देन CHO आपका ये कंपाउंड है. ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस थिंग? इट्स अ कीटोन. इसका नाम जो है वो क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ब्यूटानोन. ठीक है, देयर इज नो रीजन फॉर सेइंग इट एज ब्यूटन 2 ऑन और ब्यूटन 1 ऑन और सो फॉर्थ, बिकॉज ब्यूटानोन में यही पॉसिबिलिटी है, चाहे यहाँ पे लगा दो या फिर यहाँ पे कर दो, दोनों साइड से फिर वो कार्बन नंबर 2 ही बनता है. सो ब्यूटानोन ही होता है, देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी. और अगर मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने जाऊंगा तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CO CH3. ठीक है, जस्ट एज one more, don't give me the name for this, the name is not required, what is required is the structural formula. ठीक है, so give me the structural formula of this compound. अगर 5 कार्बन की चेन होती तो भी नंबर नहीं, 5 कार्बन की चेन, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास पेंटानोन है, ठीक है, तो पेंटानोन की फिर 2 पॉसिबिलिटीज है. एक है पेंटन 3 ऑन, दिस इज गोइंग टू बी नोन एज पेंटन 3 ऑन. Whereas एक और पॉसिबिलिटी क्या है इसमें अल्मा 5 कार्बन वाले में? 5 कार्बन वाले में एक और पॉसिबिलिटी ये है कि डबल बॉन्ड ओ यहां नहीं होता, इंस्टेड कार्बन नंबर 2 पे होता और ये वाला CH2 होता, तो फिर इन दैट केस दैट वुड बी पेंटन 2 ऑन. ठीक है, तो फिर 5 एंड सो फॉर्थ, फिर आपको जो है वो नंबरिंग करना शुरू करनी पड़ जाती है. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस थिंग? सॉरी मैं थोड़ा सा नीचे चला गया था, नेम कह रहा हूं, सॉरी, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. ठीक हो गया, बिल्कुल सही है. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट्स नंबरिंग, इट्स फॉर्मूला फ्रॉम ओवर हियर. मैं लिख रहा हूं CH3 CO CH, CH पे ग्रुप है CH3 एंड देन CHO है. ठीक है जी. अच्छा, व्हेन यू आर राइटिंग द अल्डिहाइड ग्रुप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ना, तो फिर ये OCH होगा, सॉरी OHC होगा. इट विल नॉट बी CHO on that side because CHO is showing C double bond OH है. अगर आप OHC लिखोगे तो दैट इज गोइंग टू बी द उल्टा. तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहे हो, और यू कैन हैव आल्सो रिटन इट एज, जैसे आप लोगों ने दिया, बट यू जस्ट मेस्ड अप द अल्डिहाइड वाला ग्रुप, और इसको आप कैसे लिखते? यू वुड हैव रिटन इट एज लाइक दिस, OHC, एंड देन जो है आपके पास CH, देन CH3, देन CO एंड देन CH3. ठीक है, उल्टा जो है वो मेक श्योर किया करो, यू डू राइट इट एज उल्टा, वरना जो है वो एग्जामिनर कंफ्यूज जाएगा, वो फिर गलत चीज आपको फिर उस पर मार्क कर देगा. अच्छा, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, नेमिंग भी हमें आ गई है, एंड सो फॉर्थ. एग्जामिनर के बड़े नखरे हैं भाई, है ना. अच्छा, लेट्स कम ऑन टू द एडिशन ऑफ HCN. ये भी आप लोगों को बड़ा मसला हुआ था व्हेन वी वर डिस्कसिंग. ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस एडिशन ऑफ HCN. ठीक है, दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मैकेनिज्म, और इसको जो रिएजेंट्स होते हैं वो होते हैं HCN in NaCN. you need HCN in NaCN or KCN. ठीक है, those are the reagents for this. you need HCN in NaCN. ठीक है, अच्छा, so HCN in NaCN. so for example अगर मैं आपको दूं, I give you the compound this. ठीक है, इसमें आप क्या कर रहे हो? इसमें आप HCN ऐड कर रहे हो. सो व्हाट इज गोइंग टू फॉर्म? अ हाइड्रोक्सी नाइट्राइल इज गोइंग टू फॉर्म. कैसे फॉर्म होगा? यही चीज एज इट इज आप लिखोगे आगे, दिस गोइंग टू बी द थिंग. ठीक है, फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि ये बॉन्ड टूटेगा, द ओ डबल बॉन्ड विल ब्रेक, O के साथ एक H लग जाएगा और कार्बन के साथ एक साइनाइड लग जाएगा. ठीक है, सो दिस इज नोन एज अ हाइड्रोक्सी नाइट्राइल. ये क्या बन गया? एक हाइड्रोक्सी नाइट्राइल बन गया है. अब अगर मैं इसकी नेमिंग करना चाहूं ना,
So you can name this as 1-hydroxy propane नाइट्राइल, ठीक है। बिकॉज नाइट्राइल अब आप एंड में लिखोगे तो अब ऑल नहीं लिखोगे, आप उस ऑल को पहले लगाओगे, आप उसको हाइड्रोक्सी लिख दोगे। सो दिस इज 1-हाइड्रोक्सी प्रोपेन नाइट्राइल। एक अल्डिहाइड में हमने क्या कर दी, HCN की एडिशन कर दी, ठीक है। ब्यूटेन नाइट्राइल 1 2 3 4, हाँ सॉरी माय बैड, यस थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट। ये 4 कार्बन का नाइट्राइल है तो हम इसको ब्यूटेन नाइट्राइल लिखेंगे, मैंने गलती से 3 का ही बना दिया। सो दिस इज गोइंग टू बी ब्यूटेन नाइट्राइल। इज दिस क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है। एंड ऑलवेज ये जो नाइट्राइल वाला होगा ना, सॉरी एक सेकेंड, आई थिंक आई मेड अनदर मिस्टेक, हाँ एक सेकेंड, आई मेड अनदर मिस्टेक, या माय मिस्टेक, सॉरी। ये 1 2 3 तो पहले थे ना, ऐड होने से पहले, अब ये हो जाएगा लॉन्गेस्ट चेन, तो ये बन गई ना 1 2 3 4, ठीक है। द नाइट्राइल ग्रुप इज ऑलवेज गोइंग टू टेक द, जो कार्बन वाला ग्रुप है, जो कार्बन उस नाइट्राइल में है, वो हमेशा 1 लेगा। तो देन उधर से आप अपनी काउंटिंग शुरू करोगे और लॉन्गेस्ट चेन निकाल दोगे। तो इधर से हमें क्या नजर आता है, इधर से हमें नजर आ रहा है कि ये 2-हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नाइट्राइल है। सॉरी माय जस्ट मिस्टेक, मैंने जो है वो CN को बाद में ऐड किया तो मैं उसका नंबर लिखना भूल गया। सो इट इज 2-हाइड्रोक्सी ब्यूटेन नाइट्राइल। लेट्स डू सम मोर एग्जांपल्स, ठीक है, ताकि ये चीज हमें कॉन्क्रीट हो जाए। सो फॉर एग्जांपल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड देन CH3। अगर मैं इसमें एडिशन करूं HCN की, तो व्हाट इज द प्रोडक्ट दैट्स गोइंग टू फॉर्म? तो सिंपली आपने क्या करना है, इस वाले कार्बन को देखना है, इसका डबल बॉन्ड तोड़ देना है। यू हैव टू ब्रेक इट्स डबल बॉन्ड, यू हैव टू ऐड द हाइड्रोजन विद द ऑक्सीजन, और उसी कार्बन पे आपने क्या कर देना है, आपने साइनाइड मॉलिक्यूल ऐड कर देना है। कैन यू गिव मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? So if you say this is carbon number 1, this is carbon number 2, अब इसको 3 करने के बजाय आप यहाँ पे 3 और 4 कर सकते हो। तो हमें नजर आ रहा है इट इज अ ब्यूटेन नाइट्राइल, 2 पे हाइड्रोक्सी है और 2 पे मिथाइल भी है। मेक श्योर यू राइट इट अकॉर्डिंग टू योर अल्फाबेटिकल कन्वेंशन। सो 2 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल, ठीक है। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा एक और कर लेते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस, एंड शुड आई गिव यू द नेमिंग? नेमिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी इसके लिए। लेट्स जस्ट टेक एन इजी एग्जांपल, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अगर मैं इसमें HCN ऐड कर दूं तो कैन यू गिव मी द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड ऑल्सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, कि ये क्या बन जाएगा? हाँ जी। सो हाउ आर वी गोइंग टू फॉर्म द नाइट्राइल? सिंपली यहां से ये बॉन्ड तोड़ेंगे आप, एक हाइड्रोजन आप यहां पे लगाएंगे और एक साइनाइड आप यहां पे लगा लोगे, ठीक है। देन यू नीड टू स्टार्ट योर नंबरिंग। द कार्बन नंबर 1 इज ऑलवेज गोइंग टू बी द नाइट्राइल वाला कार्बन। सो ये 2 आप ऐसे भी जा सकते हो 3 4, आप वैसे भी जा सकते हो 3 4, ठीक है। मैं ऐसे जा रहा हूँ 3 4। हाँ ये क्या हुआ? अबे यार एक सेकेंड, मेरे सॉफ्टवेयर ने मेरे साथ मजाक कर लिया। जादू। यस। सो एक सेकेंड, गिव मी सेकेंड, मैं दोबारा से बना लूं उसको। सो दिस इज OH एंड दिस इज CN। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम इसका कैसे देंगे? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका या तो आप ऐसे लिख लो, CH2 COH देन CN देन CH2 एंड देन CH3। यू कैन गिव इट लाइक दिस, ठीक है। बाकी नहीं, इसकी नंबरिंग, इसका फिर नाम फिर आपके कोर्स में नहीं होगा। नाइट्राइल की ग्रुप, जब नाइट्राइल ब्रांच हो जाता है तो फिर उसकी नेमिंग जो है वो आपके कोर्स में नहीं है, वो एज अ कार्बन नंबर 1 ट्रीट होता है इन योर कोर्स ऑलवेज, ठीक है। और अच्छा, देयर इज आल्सो डिफरेंट वर्जन्स थ्रू व्हिच यू कैन गिव दिस, मतलब आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, और OH को ब्रांच कर लेते और CH2 CH3 को ब्रांच कर लेते। दैट इज आल्सो वैलिड। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में तो इतनी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती। सो इफ समवन गिव अस लाइक दिस CH3 CH2 C, C पे फिर आप दिखा दो CH2 CH3 की ब्रांच है और OH की भी ब्रांच है, एंड देन एंड हो रही है चेन इन CN। So this is also valid and completely okay. Any problems with these examples? Any issues? समझ में आ गई एडिशन ऑफ HCN?
अब अगर पेपर में आ गई तो ऐड कर लोगे HCl नाम से, हाइड्रोक्सी नाइट्राइल बना लोगे। अब आ जाते हैं ऑन द रिडक्शन ऑफ योर कार्बोनाइल्स। सो व्हाट डू यू रिमेंबर, रिडक्शन किन कंपाउंड्स होती थी? इफ आई वांटेड टू रिड्यूस द अल्डिहाइड्स और द केटोन्स, व्हाट रिएजेंट्स डिड आई यूज? LiAlH4, yes, you could use LiAlH4, but the problem with LiAlH4 क्या था? That it was a very reactive species. So you used to use this in what? Dry ether. You have to dissolve this in dry ether. अगर इसको पानी में डाल दोगे तो this thing is going to cause a lot of problems. So LiAlH4 is always going to be used in dry ether. और दूसरा जो compound है, you can also use NaBH4 and this is milder. आप इसको as it is in aqueous form भी इस्तेमाल कर सकते हो, पानी में डिसॉल्व करके भी कर सकते हो, इसको ऐसे भी डाल दोगे तो कोई मसले की आपके पास बात नहीं है। LiAlH4 a very very strong reducing agent, so you better use this विद कॉशन, ठीक है। आपको मोस्ट प्रॉब्ली लैब में ऐसी मिलेगा भी नहीं, आप कुछ गलत सुलत कर दोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली NaBH4 के साथ ही आपको रिडक्शंस करने को दी जाएंगी, अगर दी भी जाती है, वैसे तो अब नहीं दी जाएंगी, आपकी खत्म लैब्स वगैरह, ठीक है। तो LiAlH4 इज ऑलवेज इन ड्राई ईथर एंड NaBH4 इज अ मच मोर माइल्डर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अल्डिहाइड्स, अल्डिहाइड्स रिड्यूस किस चीज में होते हैं? What thing do they reduce to? They will always reduce to a primary alcohol. याद करो, primary alcohol की oxidation, partial oxidation used to give us a aldehyde. तो these will strictly reduce to a primary alcohol. Secondary alcohol भी नहीं बन सकता. And ketones, ketones किस चीज में reduce होंगे? Ketones will reduce to secondary alcohols. ठीक है नी? So ये करना है हमने। और जरा जल्दी से हम ये देख लेते हैं कि भाई आप जब रिड्यूस कर रहे हो तो किस चीज के ध्यान में रखना है। सो फॉर एग्जाम्पल CH3 C आपके पास ये कंपाउंड है और मैं इसको रिड्यूस कर रहा हूं, आई एम यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, वट एवर रिड्यूसिंग एजेंट यूर यूजिंग, यूर रिड्यूसिंग इट, ठीक है। ये जब रिड्यूस होगा तो कुछ भी नहीं करना, ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू पिक अप दिस फंक्शनल ग्रुप और इसको प्राइमरी अल्कोहल में तब्दील कर देना है और कुछ भी नहीं सोचना। So how can I convert this to a primary alcohol? I'll just convert this to a CH3, CH2 and then OH. That's it. मैं इस ग्रुप को उठा के प्राइमरी अल्कोहल में तब्दील कर दूंगा और प्राइमरी अल्कोहल हमेशा CH2OH में एंड करता है, ठीक है। So if you do not know that, primary alcohols will always end in a CH2OH. Can you do this one for me जल्दी से? अब जरा गौर से, मैं एक कीटोन को रिड्यूस कर रहा हूं तो कीटोन बनाएगा एक सेकेंडरी अल्कोहल। Can you give me the structural formula for the secondary alcohol जो यहाँ पे फॉर्म होगा? Yes, so this is going to be CH3 then CH, यहाँ पे आपके पास OH आ जाएगा and then this shall be a CH3. Always make sure कर लिया करो आपके पास कार्बन पे जो हाइड्रोजन हैं वो आपके पास प्रॉपर क्वांटिटीज में आ रहे हैं। अच्छा रानी, तो दिस वाज विद दैट कि भाई कैसे जो है आपने ये रिडक्शन करनी है। सिंपली CHO को CH2OH में तब्दील कर देना है और C डबल बॉन्ड O को हटा के उधर OH लगा देना और उस कार्बन पे देख लेना भाई हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर एंड प्रीटी इजी, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर आ जाती है ऑक्सीडेशन पे। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में ये हमें याद रखना है कि अल्डिहाइड्स ऑक्सीडाइज करते हैं या नहीं? विल अल्डिहाइड्स गेट ऑक्सीडाइज्ड? yes, and oxidize to what? To carboxylic acid. So they will be aldehydes will be oxidized to carboxylic acids. और कीटोन्स की जहां तक बात आ जाती है तो कीटोन्स do not oxidize, right? So ketones do not oxidize. So you had a lot of reagents over here और वो कौन से reagents थे? The first reagent could be KMNO4, right? KMNO4. The second reagent could be K2CR2O7. इसके अलावा there are also many milder reagents. उसमें से एक reagent जो है वो टॉलेंस reagent है। इसके अलावा आपके पास जो था वो फेलिंग्स reagent था। Any other reagent? कोई और reagent था हमारे कोर्स में? सिल्वर वाला तो टॉलेंस था। 2,4-DNPH is not an oxidizing agent.
That's used for something else. बस इतने ही थे, ठीक है, हमारे पास इतने ही. आयोडोफॉर्म वाज आल्सो नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे, बट दोज आर नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं अल्डिहाइड और कीटोन डाल लेते हैं. नहीं, वो कार्बोनाइल्स का टेस्ट है. 2,4-DNPH कार्बोनाइल्स का टेस्ट है एज अ होल. KMnO4 अल्डिहाइड्स में क्या ऑब्जर्वेशन दिखाएगा आपको? डू यू रिमेंबर? KMnO4 जब ऑक्सीडाइज होता है तो उसका कलर चेंज क्या होता है? पिंक टू कलरलेस, पर्पल टू कलरलेस, ऑल वर्जन्स आर एक्सेप्टेड. सो पर्पल टू ये चीज हो जाएगी कलरलेस. एंड एज कीटोन्स डू नॉट ऑक्सीडाइज, सो कीटोन जो है वो रिएक्शन दिखाएगा ही नहीं. नथिंग इज गोइंग टू हैपन. K2Cr2O7 क्या होगा इसका कलर चेंज? ऑरेंज टू ग्रीन. यस, ऑरेंज टू ग्रीन. एंड कीटोन के केस में आपके पास कोई रिएक्शन नहीं होगा. दिस इज गोइंग टू गेट डू नथिंग. टॉलेंस रिएजेंट की क्या हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती थी? नो हाला, दैट वाज फॉर फेलिंग्स. सो इसकी होती है सिल्वर मिरर. यू कैन ऑल्सो से सिल्वर मिरर, या यू कैन ऑल्सो से प्रेसिपिटेट. मिरर की जगह आप प्रेसिपिटेट भी बोल सकते हो. दोज वर्डिंग्स बोथ आर करेक्ट, ठीक है जी. सो नहीं, ब्लैक नहीं, सिल्वर मिरर फॉर्म या फिर सिल्वर प्रेसिपिटेट फॉर्म, बोथ आर करेक्ट, ठीक है. कीटोन वंस अगेन इज नॉट गोइंग टू गिव अस अ रिएक्शन. एक्चुअली ब्लैक लेयर नहीं थी, देयर इज नो ब्लैक लेयर इन टॉलेंस रिएजेंट, वो सिल्वर होती है, ठीक है, सिल्वर ग्रे. ब्लैक लिखोगे ब्लैक गलत हो जाएगा, ब्लैक नहीं लिखना. फेलिंग्स रिएजेंट की क्या ऑब्जर्वेशन होती थी? ईमान, मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ठीक है. विल डिस्कस दैट. I'll make you recall that. So yes, you get red brick precipitate, ठीक है. ब्रिक का वर्ड अगर नहीं भी लिखो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट ज्यादातर इसको एग्जामिनर जो है वो रेड ब्रिक प्रेसिपिटेट के थ्रू जो है वो क्या कहता है, मेंशन करता है. और कीटोन के केस में नहीं होगा. जब फेलिंग्स रिएजेंट एक अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या चीज फॉर्म होगी हमारे पास? व्हाट्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट्स गोइंग टू फॉर्म व्हेन फेलिंग्स रिएजेंट रिएक्ट्स विद अल्डिहाइड्स? क्या ख्याल है? फेलिंग्स रिएजेंट व्हेन इट्स गोइंग टू रिएक्ट विद अल्डिहाइड्स, व्हाट्स गोइंग टू फॉर्म? ठीक है, ये सारे रिएजेंट्स जब अल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये सब के सब कार्बोक्सिलिक एसिड में तब्दील कर देंगे अल्डिहाइड को. ये सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ठीक है. टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, K2Cr2O7, KMnO4, they all are going to oxidize an aldehyde to a carboxylic acid. Regardless of the reagent, बनता आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, ठीक है. So don't get confused over there, ठीक है. ये मत याद करने वाले टॉलेंस का फॉर्मूला क्या था, फेलिंग का फॉर्मूला, कॉपर ले आए और ये ले आए वो ले आए, सोचे जा रहे हो क्या हो रहा है क्या हो रहा है. नहीं भाई, सीधा सीधा अल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा रिगार्डलेस ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये आपके पास चीज आ गई, ठीक है. इज दिस क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? Then we come on to your 2,4-DNPH, ठीक है. And this 2,4-DNPH is not an oxidizing agent, ठीक है. This, let's talk about the reaction with 2,4-DNPH. 2,4-DNPH is actually the test for carbonyls. This is the universal test for carbonyls. अगर आपको कोई चीज प्रूव करनी है कि वो कार्बोनाइल है या नहीं तो आप उसका 2,4-DNPH के साथ क्या कर देते हो, रिएक्शन कर देते हो. और what was the observation of this reaction? Do you remember? Orange pot. Yes. So the जो है वो observation for this reaction is, you can say orange precipitate or a yellow precipitate formed. Both wordings are acknowledged by the exam. So orange precipitate / yellow precipitate formed, ठीक है जी. और दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, अल्डिहाइड के साथ भी रिएक्ट करता है और कीटोन के साथ भी रिएक्ट करता है. So you need to understand this. Reacts with both aldehydes and ketones. एक केस सिनेरियो देता हूं आपको, ठीक है. एंड आई वांट यू गाइस टू टेल मी दिस. भाई एक कंपाउंड था X, ठीक है, उसके ऊपर मैंने जब 2,4-DNPH डाला उसमें तो मेरे पास जो है वो येलो प्रेसिपिटेट आ गया, ठीक है. फिर मैंने जब X को रिएक्ट किया, एक और सैंपल लिया X का और मैंने उसको रिएक्ट किया विद टॉलेंस रिएजेंट, तो इट गेव नो रिएक्शन.
Can you tell me the functional group in X with this information? Yep. So this is going to tell us X is ketone. Perfect. Yep. आगे चलते हैं. अच्छा. Now on to the last reaction, and ये थोड़ा सा मुश्किल reaction है in carbonyls, and that is the iodoform reaction. Iodoform reaction. अच्छा. Iodoform reaction के reagents क्या होते हैं? You use alkaline aqueous iodine. ठीक है? So you use aqueous iodine and you do it under alkaline conditions. So alkaline aqueous iodine आप इस्तेमाल करते हो. ठीक है? इसको आप एग्जाम में ऐसे भी लिख सकते हो. अगर आपको ये reagents जो है वो नहीं लिखने हो तो आप ऐसी वर्डिंग भी इस्तेमाल कर सकते हो. ये एक्सेप्टेबल है. ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट अल्कलाइन एक्वियस आयोडीन लिख दोगे उस बात का मतलब यही है. ठीक है? अल्कलाइन once again can be anything, but usually जैसे हम KOH और NOH को ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, ग्रुप 1 वाले अल्कलाइन अल्कलीज को प्रेफर कर रहा था तो वो होता है. ठीक है? एंड दिस वाज द टेस्ट फॉर methyl ketones or secondary methyl alcohols. What do I mean by that? This is the test for number 1. The thing could be a methyl ketone. मिथाइल कीटोन से मेरा क्या मुराद है? ऐसा कीटोन होना चाहिए है जो कीटोन हो. ठीक है? और दूसरा उसके ऊपर एक CH3 का ग्रुप भी हो. एंड देन ऑन द अदर साइड एनीथिंग कैन बी प्रेजेंट. ठीक है? सो CH3 C डबल बॉन्ड O और मिथाइल कीटोन हो उसमें. ये है मिथाइल कीटोन. द अदर थिंग दैट इट कुड रिएक्ट विद इज अ 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल. ठीक है? यानी सेकेंड डिग्री अल्कोहल होना चाहिए जिस पे, और उस कार्बन पे जिस पे अल्कोहल है उस पे एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? आई मीन कि भाई कुछ आपके पास ऐसा होना चाहिए. ठीक है? तो 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल. सेकेंड अल्कोहल क्या होता है? वो अल्कोहल जिसके ऊपर एक हाइड्रोजन है और 2 कार्बन वाले ग्रुप्स है, तो वो 2 डिग्री अल्कोहल हो गया. मजीद उसमें क्या होना चाहिए? एक जो सेकेंडरी अल्कोहल में जो एक ग्रुप है वो मिथाइल होना चाहिए. दैट शुड बी अ मिथाइल. ठीक है? सो द अदर क्या कहते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन इज दिस कंपाउंड. डू यू नो एनी अदर पॉसिबिलिटीज दैट कैन हैपन दैट कैन शो एन आयोडोफॉर्म रिएक्शन? याद है कुछ? other thing that can form a reaction? Yes, याद है. So the other thing, these are very specific. कि क्या हो सकता है कि generally speaking methyl ketone and generally speaking 2 degree methyl alcohol they will react. ठीक है? लेकिन there are very very specific examples जहां पे for example this R becomes an H. तो ये क्या बन जाएगा? Can you give me the name of this compound? ये क्या है? What's this? इसका नाम क्या होगा? इथानॉल होगा. राइट? सो एक कार्बन 2 कार्बन और ये एक प्राइमरी अल्कोहल बन गया. So there is one possibility of it not being a 2 degree methyl alcohol, और वो पॉसिबिलिटी क्या है? वो पॉसिबिलिटी है इथेनॉल की, जहां पे ये रेसिडुअल ग्रुप क्या बन गया? हमारा हाइड्रोजन बन गया. So the other possibility is an ethanol, and the last possibility is कि once again methyl ketone की जगह यहाँ पे H आ जाए तो ये क्या बन जाएगा? एक अल्डिहाइड बन जाएगा. And the name of this aldehyde is going to be ethanal. Right? Are you getting this? याद आ रहा है कुछ कुछ धुंधला धुंधला सा? ये चीज क्लियर है? अच्छा, इसमें क्या होता था? व्हाट यूज्ड टू फॉर्म इन एन आयोडोफॉर्म रिएक्शन, इसकी जो आपको ऑब्जर्वेशन जो है वो जो मिलती थी, यू यूज्ड टू गेट अ येलो पीपीटी ऑफ CHI3. you would get CHI3 का precipitate, and this thing is actually known as iodoform. और दूसरा क्या नाम था इसका? इसको आप ट्राई आयोडो मीथेन भी बोल सकते हो. आप इसको ट्राई आयोडो मीथेन भी बोल सकते हो. और आपके पास जो येलो प्रेसिपिटेट आता है वो बेसिकली इस स्पीशी का आता है. ये भी पता होना चाहिए आपको. CHEI3 का है असल में वो येलो प्रेसिपिटेट. एंड व्हेनेवर यू हैव दिस और दिस, देन यू विल फॉर्म
योर येलो प्रेसिपिटेट ऑफ CHI3। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सो दैट यू कैन जो है वो हैव अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस। तो आपने मुझे बताना है डिड्यूस वेदर फॉलोइंग विल गिव येलो PPT with alkaline aqueous iodine. Can it be CH3COOH? No, it cannot be a carboxylic acid. Reduce whether formula by yellow precipitate with alkaline aqueous iodine. अब आपको डिड्यूस करना है कि भाई वेदर येलो प्रेसिपिटेट और विल फॉर्म और नॉट। ठीक है, सो लेट्स गिव यू अ कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? CCC CH3, then this is CO and एक सेकेंड रुकना। Will this give me a yellow precipitate? क्वेश्चन नंबर 1 येलो प्रेसिपिटेट देगा या नहीं? इट विल, पक्की बात है? यस, सो गिव्स येलो प्रेसिपिटेट। दिस विल गिव मी अ येलो प्रेसिपिटेट बिकॉज़ मिथाइल कीटोन दोनों एंड से है ये, सो ये प्रेसिपिटेट हमको देगा। अच्छा, लेट्स डू अ लिटिल बिट ऑफ अ हार्डर क्वेश्चन। Will this give me a yellow precipitate? क्यों? Why not? इसमें आ तो रहा है CH3C और OH। It's tertiary, yes, very good. So this is a 3 degree alcohol। ठीक है, उसकी कंडीशन क्या है? इट मस्ट बी अ 2 डिग्री अल्कोहल। आपको इसको लाजिमन 2 डिग्री मिथाइल अल्कोहल बनाना है। इट मस्ट बी अ सेकेंडरी अल्कोहल, यानी उस कार्बन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, लेट्स सी इफ यू कैन आंसर दिस। Will this give me a yellow precipitate? Very good. So it will also not give me a yellow precipitate। नहीं देगा भाई, अल्डिहाइड है। इट्स एन अल्डिहाइड और इथेनॉल नहीं है ये। दिस इज, कौन सा है ये? इसका नाम क्या है? इथेनॉल होगा कोई पता नहीं, दिस इज अल्डिहाइड। मिथाइल कीटोन या सेकंड डिग्री मिथाइल अल्कोहल होगा तो देगा। एंड देन इथेनॉल एंड इथेनॉल, यू नीड टू रिमेंबर ये। एंड यस, दिस इज प्रोपनॉल। इसका नाम जो है वो है प्रोपनॉल। क्या हो गया दानियाल, इतना टेंशन नहीं लो। ठीक है, गो ओवर दिस PDF दोबारा से आज, तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। कार्बोनाइल्स भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। ठीक है।